तो मेरा 116 मुल्कों का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। मैं पूरी दुनिया एक बार मैंने देख रही है। बाद जगहों मैं बार बार आया हूँ, जॉर्जिया में दूसरी मरतबा आया हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक किताब लिखूँ जिसके अंदर हम फीचर्स लिखें कि दुनिया के जो मुख्तलिफ मुल्क हैं उनके अंदर क्या सूरत हाल है, वो कैसे चल रहे हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी क्या खूबियाँ हैं। और फिर रिक्वेस्ट की जाए कि उस किताब को एक डॉक्यूमेंट समझ के हम अपने आप को डेवलप कर लें। तो टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन अब जब मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों के ऊपर लिखेंगे जी। मैं आपको इस गली में लेके जाता हूँ, आप इसे देखें कि कितना ज़बरदस्त कल्चर है इनका। ये वाइन बहुत ज़्यादा है ना, तो हाउस ऑफ वाइन और हाउस वाइन और टेरेस 21 और इस टाइप के बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं। ये देखिए, हम इस टाइप की जगह पाकिस्तान में क्यों नहीं बना सकते। एक ही बंदा है जो ये बना सकता है। पहले उन्होंने सीडीए के चेयरमैन भी थे और फिर हमने उनकी मत मार दी। अब वो वॉल सिटी लाहौर प्रमोट कर रहे हैं, उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन उनको भी कोई बंदा काम नहीं करने दे रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको काम करने दें, कामरान लाशारी साहब को। वो काम करेंगे तो मुल्क अच्छा होगा, साफ़ सुथरा होगा। तो कामरान लाशारी साहब के अंदर ये एबिलिटी है कि वो क्रिएट कर सकते हैं चीज़ें। तो मेरा 116 मुल्कों का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। मैं पूरी दुनिया एक बार मैंने देख रही है। बाद जगहों मैं बार बार आया हूँ, जॉर्जिया में दूसरी मरतबा आया हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक किताब लिखूँ जिसके अंदर हम फीचर्स लिखें कि दुनिया के जो मुख्तलिफ मुल्क हैं उनके अंदर क्या सूरत हाल है, वो कैसे चल रहे हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी क्या खूबियाँ हैं। और फिर रिक्वेस्ट की जाए कि उस किताब को एक डॉक्यूमेंट समझ के हम अपने आप को डेवलप कर लें। तो टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन अब जब मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों के ऊपर लिखेंगे जी। बहुत ज़्यादा ये कैफ़ेज़ बहुत ज़्यादा हैं, साथ वाइनरीज बहुत ज़्यादा हैं, फिर वाइन शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं। ये ऊपर एक केबल कार चल रही है और ये दो शहर के दो हिस्सों को जोड़ती है। बड़े हिस्से को, पुराने हिस्से को नए हिस्से से, नए और पुराना शहर जो है उसको जोड़ने के लिए केबल कार है। ये ऊपर जा रहे पुराना कैसल है जो इस शहर की हिफाजत के लिए बनाया गया था और वहीं पे फौज रहती थी पुराने ज़माने में जब बादशाहों का दौर था। तो अब यहाँ से केबल कार ऊपर से नीचे, ऊपर से आती है, ये ऊपर से आ रही है और ऊपर से दरिया की दूसरी साइड पे जाएगी। तो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि दरिया की दूसरी साइड पे क्या है। ये रेस्टोरेंट्स, कैफेज, क्या कल्चर है जी, क्या बात है। ये चर्च है पुराना पे। ये ओपन जगह जो होती है ना, क्या मज़ेदार होता है। हमने सैदपुर गांव बनाया था कामरान लाशारी साहब ने, लेकिन हमने उसकी मत मार दी। काश उसी को हम ठीक रख लेते। अब सुना है कि जो नए चेयरमैन सीडीए हैं और मोहसन नकवी साहब जो वजीर दाखिला हैं, ये दोनों चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद को डेवलप किया जाए। तो इन्होंने कुछ लोग बुलवाए हैं आज़रबाईजान से। तो अब मुझे पता चला है कि आज़रबाईजान की टीम्स आके इस्लामाबाद को कोई डेवलप करना चाह रही है, उसको बेहतर बनाना चाह रही है। अल्लाह करे कि हम उनको मौका दे दें और उनकी मत ना मारें या उनके ऊपर को खुद कुछ हमला ना हो और वो इसको डेवलप कर जाए इस्लामाबाद को। क्योंकि बाकू जाके देखें, आप देखें कितना खूबसूरत शहर उन्होंने बनाया। तो बस इंसान का कमाल ये है कि कुदरत उसे जो चीज़ देती है उसने उसको ठीक करना होता है। ये देखिए नीचे बाजार है, हिस्टोरिकल शॉपिंग सेंटर। तो Maybe just for tomorrow, mountain थैंक यू area. थैंक यू थैंक यू। You गिव don't want? नो। यहाँ पे ना अब लोगों के अंदर जो नई औलाद है ना, नई नस्ल है, उसके अंदर इंग्लिश सीखने का रुझान बन रहा है। पहले नहीं था, पहले जो लोग थे वो सिर्फ जॉर्जियन और रशियन लैंग्वेज समझते थे, क्योंकि यहाँ पे रशियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। ये रशिया के कंट्रोल में रहा है और आज भी रशिया के कंट्रोल में है। लेकिन अब जो नए लोग हैं, नई नस्ल है,
वो अब इंग्लिश जुबान सीखना उसने शुरू किया हुआ है। उसका ख्याल ये है कि इससे वो ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। और बात है भी दुरुस्त कि जब तक आप कोई बड़ी फॉरेन लैंग्वेज नहीं सीखते उस वक्त तक आप तरक्की की दौड़ से बाहर रहते हैं। तो ये एक पुराना देखिए रेस्टोरेंट्स का इलाका, वो हलाल फूड के ऊपर लिखा हुआ है एक मसाला, और ये डेफिनेटली किसी इंडियंस का होगा। ये देखिए ना सारा ओल्ड सिटी, क्या ज़बरदस्त टेरेसेस हैं, और ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं और कॉफ़ी शॉप्स हैं। ऊपर बड़ा मज़े का बना हुआ है। ये देखिए, मैं कह रहा था कि यहाँ पे ख़वातीन को खूबसूरत होती है ना, खूबसूरत होने की वजह से उनको परियां कहा जाता है, कोक ऑफ के। तो वो कहा जाता था कि यहाँ पे कोक ऑफ में परियां रहती हैं और फिर जिन्नात से उनको खतरा है। तो वो जो जिन्नात थे वो सब कॉन्टिनेंट वगैरह से आते थे। तो वो जिन्न होते थे, देव होते थे और बाकी परियां होते थे। तो वो ख़वातीन की खूबसूरती की वजह से इसको परियां कहा जाता। तो ये नहीं कि वाकई कोक ऑफ के अंदर वो परियां रहती हैं। मेन रोड नीचे से गुजर रही है और साथ ये दरिया है। ये ऊपर इनका कोई वॉरियर है और ऊपर एक चर्च है। मैं जब पिछली बार आया था तो चर्च के ऊपर खड़े होके मैंने तस्वीर बनाई थी, क्योंकि यहाँ से पूरा शहर नजर आता है। ये देखिए जी, दरिया देखें और ये धड़ाधड़ आगे जा रहा है। एक आगे भी ब्रिज है, वो देख रहे होंगे आप। ऊपर भी आप देखें और ये नीचे देखें। अच्छा, जॉर्जिया आना चाहिए आपको, लेकिन जॉर्जिया आने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये शेंजन वीज़ा हो या फिर अमेरिकन वीज़ा हो या फिर आपके पास ब्रिटिश वीज़ा हो। तो फिर आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है, फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। और बाकी वीज़ा जो पाकिस्तानियों को नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इनकी एम्बेसी नहीं है। जब एम्बेसी नहीं होगी तो वीज़ा कैसे लगेगा। अब उसका तरीका ये है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मेडिकल की तालीम बहुत सस्ती है। यहाँ जब मैं आया तो पाकिस्तानी था बहुत पहले, जब मैं पिछली बार आया था इससे 10 साल पहले, तो उसके पास एक छोटा सा होटल था जिसके अंदर 4-6 कमरे थे। तो अब वो उसने बहुत बड़ा कम्प्लेक्स बना लिया। मैं उसकी जो ग्रोथ है उसको देख के बड़ा खुश हुआ। उसने अब उसके पास 550 स्टूडेंट्स के लिए 550 बेड्स हैं। तो यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स हैं उसके पास बहुत ज़्यादा, फिर कुछ मुसलमान स्टूडेंट्स हैं जो मुस्लिम मुल्कों से आते हैं। मेडिकल की एजुकेशन यहाँ पे बड़ी क्वालिटी की और बहुत सस्ती है और बड़ा यूरोपियन स्टैंडर्ड की। इसलिए अमेरिका के अंदर से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर यूके से, फिर अमेरिका से यहाँ बहुत लोग आते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए। तो वो स्टूडेंट जो है और इंडिया से बहुत आते हैं। वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि वो यहाँ आके आला तालीम हासिल कर सकते हैं। तालीम बड़ी सस्ती है यहाँ पे। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि आईबैक्स जो है, जो इस्माइल की कंपनी है, वो इनके साथ एग्रीमेंट करके वहाँ से स्टूडेंट्स लेकर आए। तो वो बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एक्सपोजर भी मिले। और उसके बाद अब उनके जो वीज़ा है उसके लिए ईरान से प्रोसेस होता है। जो भी वीज़े की फाइल्स हैं वो सारी बनती हैं और उसके बाद वो ईरान जाती हैं। और फिर ईरान की एम्बेसी जो है, जॉर्जिया की एम्बेसी जो तेहरान के अंदर है, वहाँ से वो वीज़ा स्टैंप होता है। तो है मज़े का। तो मेरा ख्याल है कि वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करना चाहिए ताकि यहाँ पे स्टूडेंट आके क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। जो किर्गिस्तान वगैरह के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो स्टैंडर्ड के नहीं हैं, तो वो एक स्कैम है। लेकिन जबकि इसका जो स्टैंडर्ड है वो यूरोपियन है, क्योंकि यहाँ से यूरोपियन डॉक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा जाते हैं यहाँ से। ये देखिए ऊपर जा रही है केबल कार्स। ये एक केबल कार स्टेशन है जहाँ से केबल्स कार के, तो ये केबल कार है, उसका स्टेशन है। यहाँ से ऊपर जाते हैं लोग। तो जॉर्जियन रेस्टोरेंट है, होटल्स बहुत ज़्यादा नीचे, क्योंकि दरिया है। इस दरिया के साथ साथ पुराना शहर है सारा।
अंडरग्राउंड पार्किंग है। फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, तो लोग यहाँ पे फ्रूट्स बहुत खाते हैं। तो मजे का है जी ये, हम इसे कोक ऑफ का देश कह सकते हैं। अब ये ऊपर देखें ना आप, सारा ओल्ड सिटी। You can just go there and there are like तो बहुत टूरिस्ट है इनका, 35 लाख इनकी आबादी है और 60 लाख इनके पास टूरिस्ट आता है हर साल। इससे अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी इकोनॉमी इन्होंने क्रिएट की। अब सवाल ये है कि इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे, टूरिस्ट क्यों आते हैं यहाँ पे, माफ़ी चाहता हूँ स्टूडेंट कह गए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जहाँ पे अमन होगा, जहाँ पे आज़ादी होगी, जहाँ पे लोग रिलैक्स होंगे, जहाँ पे फड्डे नहीं होंगे और सड़कें खुली होंगी, तो वहीं पे लोग आएंगे ना जी। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं, यहाँ पे कोई चीज़ भी क्लियर नहीं है। हो सकता है आप शहर में निकलें और पता चले जनाब के पेट्रोल ही नहीं है, सारे पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं। फिर अगर आप बाहर निकलें तो पता चले कि जनाब वो आप आ तो गए हैं, अब आप अपने घर वापस ही जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो यलगार होगी, वहाँ पे तो लोगों ने सड़कें रोक ली हुई हैं। तो जब आप घर से निकलते हैं और आपको ये यकीन ना हो कि आप वापस आ सकते हैं और आसानी से आ सकते हैं, तो फिर वहाँ पे आप खुद लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो बाहर से क्यों लोग आएंगे। ये एक अलमिया है, इसलिए लोग पाकिस्तान में नहीं आते। तो आप अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इसी तरह डेवलप करे, तो फिर आपको एक ही काम करना है कि वहाँ पे सड़कों को प्रोटेक्ट करना है। आपने ये ऐलान करना है कि जनाब आइंदा से पाकिस्तान के अंदर सड़क बंद कोई नहीं होगी। अब देखें ना, मैं यहाँ पे हूँ तो पता चला फैजाबाद के अंदर धरना हो रहा है। तो धरना क्यों हो रहा है? वो कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन के लिए फैजाबाद को बंद कर दिया गया और उसका नुकसान ये हो रहा है कि रावलपिंडी के लोग इस्लामाबाद नहीं आ सकते, इस्लामाबाद के लोग रावलपिंडी नहीं जा सकते और 4-4 घंटे लोग सड़कों के ऊपर जलील होते हैं। अब अगर फैजाबाद बंद करने से अगर फ़लस्तीन आज़ाद हो सकता है, गज़ा के मुसलमानों को कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो इसको फिर मुकम्मल तौर पर बंद कर दें, फिर इसे कभी ना खोलें, क्योंकि इससे हमारे भाइयों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर गज़ा के मुसलमानों को इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर आप अपने आप को अजियत क्यों दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास है। हम एक जज्बाती कौम है और अपना नुकसान करते हैं जज्बात में। कहते हैं जज्बाती आदमी जो होता है उसको कोई फायदा नहीं होता, वो हमेशा अपना नुकसान करता है। हम मिन हैसुल कौम जज्बाती है, तो जाहिर है हम जब भी करेंगे अपना ही नुकसान करेंगे और हम दिल खोल के अपना नुकसान करेंगे। क्या बात है, ऊंची नीची गलियां हैं जी, पत्थर की गलियां बनी हुई है और लोग धड़ाधड़ चली जा रहे हैं इसमें। अरब यहाँ पे बहुत आबाद हो रहे हैं, टर्की के लोग बहुत आबाद हो रहे हैं, ईरान के लोग बहुत आबाद हो रहे हैं, फिर बाहर से यूरोप से लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। तो रियल एस्टेट बड़ी बूम कर रही है।